नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश कुमार और आप देख रहे हैं निरालो राजस्थान। और आज के इस खास प्रोग्राम में इस प्रोग्राम का नाम रखा है हमने थार का रेगिस्तान के। हम मौजूद है और हमारे साथ कुछ बीजेपी के कार्यकर्ता है। हम इनसे इनका परिचय आपसे करवाएंगे और जानेंगे कि सरकार की व्यवस्थाओं के बारे में, काम काज को ये कैसे देखते हैं कि यहाँ के लोगों को भी सरकार दावा करती है कि इनकी योजनाएं कागजों पर सीमित है, फिर धरातल पर भी उनका काम हो रहा है। तो सबसे पहले सर, नमस्कार, आपका शुभ नाम? नमस्कार, मेरा नाम विश्नाराम जाखड़। आपका परिचय बता दीजिए एक बार। मेरा नाम विश्नाराम जाखड़ है और गांव हमारा हाथीतला है, बाड़मेर तहसील है, जिला बाड़मेर है। अभी जहां वर्तमान में अपन बैठे हैं, ये नई पंचायत बनी है डुगरों का तला, और अभी वर्तमान में बनी है पंचायत समिति डुगरों का तला। यहाँ पर अपन बैठे हैं अभी। तो मतलब और आपके स्वास्थ्य के बारे में बता दीजिए एक बार। स्वास्थ्य कंप्लीट है, एकदम स्वस्थ है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं हम प्रोग्राम की ओर। तो आप हमें सबसे पहले बताइए कि जो है कि वर्तमान विधायक है प्रियंका चौधरी जी, उनके बारे में आप क्या सोचते हैं? उनके काम काज को आप कैसे देखते हैं? बढ़िया है, प्रियंका जी का कामकाज भी बहुत अच्छा है। पार्टी में नहीं होते हुए निर्दलीय है, फिर भी उनका अच्छा काम है, बिल्कुल एक्टिव है। और वह विधानसभा में भी बहुत ही अच्छे मुद्दे रखते हैं, और यहाँ भी लोगों का श्रद्धानुसार काफ़ी काम हो रहा अच्छा है। सर, जैसे कि देखा जाए कि एक तो कांग्रेस पार्टी हो गई, बीजेपी पार्टी हो गई और वो निर्दलीय उम्मीदवार हो गई। तो उनका ऐसा क्या मतलब है मुद्दा था कि जनता ने उनको चुना? मुद्दा तो ऐसा था कि क्योंकि वो पार्टी के होते हुए उम्मीदवार, निर्दलीय उम्मीदवार चुनना एक जनता के लिए वो होता है। उनको क्या हुआ कि वो टिकट के दावेदार थे, काफ़ी सालों से लोगों के बीच में थे, तो उनको टिकट नहीं मिली थी। तो टिकट नहीं मिलने की वजह से लोगों में एक इस तरीके से हो गया कि एक बार इनको वोट देना है। और बाद में उनके साथ में उनके गुरु महाराज है जगरामपुर जी बाप जी, वो उनके साथ में हो गए थे। तो बाप जी की वजह से, और कई काफ़ी लोग थे हर कास्ट के, उनसे जुड़ गए थे, इसलिए वो जीत गए थे चुनाव वहाँ से। सर, पूर्व विधायक मेवाराम जैन लगातार तीसरी बार, वो 3 बार विधायक रह चुके हैं और अब की और उनको हार का सामना करना पड़ा। उनका हार का कारण क्या रहा सबसे बड़ा? अब हार का कारण तो मैं नहीं बता पाऊँगा कि मेवाराम जी क्यों हारे, वो तो उनके बारे में आप क्या सोचते हो थोड़ा? ठीक है, बहुत अच्छे हैं, जो जो उनके साथ में रहे हैं, उनके वो बहुत अच्छा काम किया है। यहाँ के मतलब ग्रामीण स्तर पे ज़्यादातर मतलब बीजेपी सरकार विकास काम करा रही है, फिर यहाँ के निर्दलीय उम्मीदवार काम करा रहे हैं। नहीं, बीजेपी काम तो बीजेपी सरकार के ही हो रहे हैं, जैसे निर्दलीय है तो भी काम बीजेपी सरकार के ही हो रहे हैं। पार्टी ही उनको काम दे रही है, पार्टी के माध्यम से ही काम होते हैं। कभी निर्दलीय कोई जेब से कोई करता नहीं है, काम होता है तो पार्टी की तरफ से ही होता है, और बहुत अच्छा काम हो रहा है यहाँ पर। लोगों को पेंशन है वो टाइम से मिल रही है, हर कोई भी काम देखो पार्टी की तरफ से होते हैं, किसी के जेब से कोई काम नहीं होते हैं। तो सर, आपका एक बार परिचय बता दिया मेरे दर्शकों को। मैं यहाँ से, मेरा नाम गुमनाराम है और जिला भाजपा कार्यकारिणी में मैं सदस्य भी हूँ और काफ़ी टाइम से पार्टी में मतलब कार्यकर्ता के तौर पर काम कर रहा हूँ। सर, और ये डुगरों का तला है, मेरे पंचायत का नाम, नई पंचायत बनी और अभी बीजेपी के कार्यकाल में ही इसको एक बहुत बड़ी ऊंचाई पर ले जाने का काम किया पार्टी ने, और पंचायत समिति का यहाँ मतलब ओहदा दिया है। और हमारे यहाँ इस धरातल पे पंचायत समिति को पार्टी ने, भजनलाल सरकार ने और कैलाश जी ने और पूरी टीम ने, अनंत राम जी, दीपक जी कड़वासरा ने पूरे लगन और परिश्रम के साथ में इस धरातल पे उतारा है। मैं उनको बहुत बहुत, भजनलाल सरकार को धन्यवाद देना चाहता हूं कि हमारे एक छोटे से कार्यकर्ता पर इतना बड़ा विश्वास जताया। इसके लिए मैं पार्टी का हमेशा ऋणी रहूंगा। सर, अभी ग्रामीण स्तर में देखा जाए तो पंचायत चुनाव जो अभी लेट हो रहा है, अप्रैल में होने चाहिए, वो शायद अक्टूबर नवंबर में होंगे। तो इनसे सबसे ज़्यादा फायदा किस पार्टी को मिलेगा इसका? पार्टी तो बीजेपी को मिलेगा। पंचायत समिति चुनाव कोई पार्टी लेट करवा नहीं रही है। अभी तक उसमें कई चीज़ों की कमियां रह गई है, वो जो ओबीसी आयोग की रिपोर्ट नहीं आई है, अब आंकड़े नहीं फिट होंगे तो उसका टिकटों का वर्गीकरण नहीं हो सका। और दूसरा, पार्टी अपनी कराने के लिए आज भी तैयार है और कल भी इलेक्शन करवाने के लिए चुनाव आयोग कहता है तो आज भी तैयार है और कल भी तैयार है, कोई तरह की प्रॉब्लम नहीं है। अभी हमारे राजस्थान सरकार के अभी मुख्यमंत्री बने हैं नहीं,
भजनलाल शर्मा जी, उनके बारे में आप क्या सोचते हैं? उनके क्या विचार हैं उनके बारे में? भजन लाल जी का अच्छा विचारधारा है और हर कार्य में वो फोकस करके रहते हैं। पेपर लीक मामले में उन्होंने अच्छा कार्य किया। हर युवाओं को इसमें सबल मिली। योग्य उम्मीदवार आगे आ रहा है और अयोग्य उम्मीदवार और जो मतलब पेपर चोरी का काम करते थे वो पीछे जा रहे हैं। और लाइट के बारे में कहें तो भी अच्छा मतलब काम हो रहा है। नई लाइट लाइनें बच रही है सब जगह, 24 घंटे बिजली मिलेगी। और ये जो कृषि विज्ञान केंद्र बिजली है वो अलग कर रहे हैं इससे, मतलब हर टाइम लाइट की प्रॉब्लम नहीं रहेगी। और इस साल तो 6 घंटे पूरी बिजली दी गई पार्टी के, मतलब भजनलाल सरकार में बहुत अच्छी गई है। पंचायत ग्रामीण स्तर में देखा जाए तो सरकार के द्वारा जो भी योजनाएँ चल रही है, कि कागज़ों पर सीमित है या धरातल पर भी यहाँ के लोगों को फ़ायदा मिल पा रहा है? जैसे किसान सम्मान निधि हुई, वृद्धावस्था पेंशन में भी बढ़ोतरी की गई है, किसान सम्मान निधि में पेंशन में बढ़ोतरी की गई है। इनके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? वो पेंशन में बढ़ोतरी की गई है और किसान निधि में मोदी जी को जो दे रहे हैं उनके साथ साथ में अपने भजनलाल ने 3,000 रुपये जो 1,000 रुपये तिमाही डालते हैं वो डाल रहे हैं। इसलिए मतलब धरातल पे भी इसका है, उनको लोगों तक फायदा पहुंच रहा है कि पहले वो 6,000 आते हैं वो उससे का 9,000 आ रहे हैं। लोगों को ही फायदा हो रहा है और पेंशन टाइम पे आ रही है और सब योजनाएं टाइम पे पहुंच रही है। अब पीछे के कार्यकाल में बहुत बड़ा बोझ था कांग्रेस के कार्यकाल में, अब जैसे ये हौदी बन गई, उनके कार्यकाल में बनी हौदी कमजोर बन गई। इसमें भ्रष्टाचार का भी काफी हुआ है, तो इसमें पानी नहीं रह रहा है, तो उसके तो गलती उस टाइम के वहाँ के अफसरों और वहाँ के एमएलए की रहेगी। अब इस सरकार को तो दे नहीं सकते हैं। अब जल मिशन योजना है वो भी हर पंचायत समिति के टेंडर हो चुके हैं और अपने यहाँ तो अभी नहीं आए हैं, परंतु ये पास में हमारे आदर्शुंड का है, यहाँ जल मिशन योजना से मतलब पाइपलाइन बिछ गई है लगभग। और उम्मीद करते हैं भजनलाल सरकार से कि ये जल्द ही इसका कार्य पूर्ण करेगी। अभी हमें थार का रेगिस्तान में भी है, तो यहाँ के लोगों को ज़्यादातर जल की समस्या को सामना करना पड़ता होगा। तो उनके लिए जल के मतलब पर्याप्त साधन क्या है? उन लोगों को तो पानी कैसे पीते हैं पूरे यहाँ के लोग? पानी यहाँ से टाँकों से पीते हैं, टाँके हैं ज़्यादातर और ट्यूबवेल है, यहाँ खारा पानी है काफ़ी जगह, इसलिए टाँकों का यहाँ है। टाँका चल रहे थे इतने दिन तक, तो टाँकों में पानी हर नरेगा में टाँकों का हो रहा था काम। अभी जी राम जी ये योजना नई चालू कर दी है, इसका नाम बदला है, काम तो हो रहा है बिल्कुल। क्योंकि एक तो देखा जाए तो विपक्ष के नेता भी ये बोलते हैं कि सरकार ने योजनाएं बंद कर दी। हमारे जो गहलोत जी थे उनकी योजनाएं उन्होंने उनकी योजनाओं जी को उनकी योजनाओं में उनको जनता को लाभ मिलता था, और लेकिन पंचायत बीजेपी संकट सरकार में बंद कर दी। उनको आप क्या कहना चाहोगे विपक्ष के नेताओं को? 2 मिनट और। विपक्ष को नेताओं को हम तो ये कहना चाहते हैं कि ऐसी कौन सी योजना है जो बीजेपी सरकार ने बंद कर दी। बात करने से कुछ नहीं होता। जैसे कह रहे हैं कि नरेगा बंद हो गई, नरेगा कहाँ बंद हुई है? उसका एक नाम चेंज हुआ है कि राम जी राम, एक नाम चेंज हुआ है। तो नाम चेंज होने से कोई योजना बंद नहीं होती है। जैसे पहले उसका नाम नरेगा था, अब राम जी राम है। तो टाँके जो पहले बनते थे वो अभी भी बन रही है। जो ये सड़कें बन रही थी मुरडिया, वो सड़कें अभी भी बन रही है। और लोगों को जो रोजगार मिल रहा था 100 दिन का, वो अभी भी मिल रहा है। कांग्रेस के विपक्ष के नेताओं को ये लगता है कि इन्होंने ये योजना ही खत्म कर दी। नहीं नहीं, भाई इनका नाम बदल दिया, योजना महात्मा गांधी नरेगा योजना का नाम बदल कर ये चीजें रख दी है। उनके आरोप है बीजेपी सरकार के ऊपर। कुछ भी ये सरासरी झूठ आरोप है, कुछ नहीं है। नाम चेंज करते हैं, हर कोई करता है। जब अपने यहाँ मुख्यमंत्री बने थे वसुंधरा राजे जी, उस टाइम उन्होंने वो एक भामाशाह कार्ड चालू किया था। जी। तो उसके बाद में गहलोत साहब मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने नाम चेंज कर दिया। वापस बीजेपी बनी तो उन्होंने नाम चेंज कर दिया। तो ये नाम चेंज करते रहते हैं, बाकी योजना वो की वो है और बिल्कुल धरातल पर है। कोई 1% भी ऐसा नहीं है कि योजना धरातल पर नहीं है। सब काम हो रहा है धरातल पर, 1% भी कोई दिक्कत नहीं है। और आदरणीय जो अपने प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी है, उनके नेतृत्व में जो काम हो रहा है वो बहुत ही शानदार काम हो रहा है। कोई 1% भी दिक्कत नहीं है। कभी लोगों ने भविष्य में ये नहीं सोचा था कि हम घर बैठे बैंक में न जाकर के घर बैठे यहाँ से अपन ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, ऐसा किसी ने सोचा भी नहीं था। एंड वो हो रहा है। पहले जैसे बैंक में बुजुर्ग लोग जाते थे अकाउंट खुलाने के लिए, तब उनको 10-10 दिन आना जाना पड़ता था और के 5,000 रुपये लगेंगे आपके और खाता खुलेगा। अभी 0 बैलेंस में खाता खुल रहा है। खुल क्या रहा? खुल गई।
100% ऐसा कोई व्यक्ति नहीं मिलेगा कि जिसके बैंक में अकाउंट नहीं है। और उनके जो प्रधानमंत्री जी है वो हर 3-3 महीने में 2-2 हज़ार रुपये भेज रहे हैं, बिल्कुल टाइम टू टाइम वो आ रहे हैं, लोगों की पेंशन आ रही है, वो घर बैठे उठाते हैं, 1% कोई भी दिक्कत नहीं है। अब कह तो अपन कुछ भी दे, तो कहने वाला तो वो कहीं भी कुछ भी कह दे, किसी को गाली निकाल दे तो उसको कौन रोके, वो एक अलग बात है। बाकी बिल्कुल धरातल पर सब काम हो रहे हैं, योजनाएं सब चालू है। विपक्ष का तो काम है, विपक्ष तो देखो होना भी चाहिए। अगर विपक्ष कुछ मुद्दे नहीं उठाएगी तो जो वर्तमान में क्योंकि पार्टी है विपक्ष वो को इन जल्दी चीजों के बारे में नहीं पता कि बीबीजी राम जी योजना है, विकसित भारत है, ग्रामीण रोजगार मिशन, क्योंकि इसके अंतर्गत कांग्रेस के शासनकाल में 100 दिन का रोजगार था। अभी भजन लाल जी ने इसको 125 दिन का रोजगार कर दिया। हाँ बिल्कुल कर दिया। और जैसे उन्होंने कहा कि हर सप्ताह भी इसका पेमेंट किया जाएगा। हाँ और अब क्योंकि इसकी कांग्रेस रेट के भी बढ़ शासन गई में है। क्या होता था, जो भी महिलाएं वगैरह काम करने आती थी नरेगा में, उनका पेमेंट मतलब रुक जाता था। सब रुक क्या जाता था। पहले जब लोगों के अकाउंट नहीं थे, उस टाइम में लोगों को ये भी पता नहीं था कि मेरा नाम लिख दिया है और पेमेंट उठ गया है, ये भी पता नहीं था। क्योंकि इस समय भ्रष्टाचारी भी ज्यादा होते थे। बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। उस टाइम जैसे नाम, उसका नाम लिख दिया नरेगा में और मिस्टूल चल गए और पेमेंट कोई भी उठा लेता था, पता ही नहीं था। अब अगर किसी का नाम लिखा जाएगा तो वो पेमेंट वो खुद ही उठाएगा, बाकी कोई उठा नहीं पाएगा। मतलब वो ऑनलाइन सिस्टम कर दिया। हाँ, ऑनलाइन सिस्टम कर दिया है। 1% भी भ्रष्टाचार किसानों के साथ में बिल्कुल नहीं होता है। और आने वाले टाइम में भी बहुत ही अच्छा लग रहा है कि लोग यहाँ पर, तो समस्या है पानी की, सबसे मूल समस्या है। तो जो ये पहले नरेगा चालू हुई थी तो बहुत बढ़िया योजना है। नरेगा नाम चेंज किया तो भले ही किया है, बाकी योजना बहुत ही बढ़िया योजना है। उसके माध्यम से यहाँ पर घर घर लोगों के टांके बन रहे हैं। और हमारे यहाँ पर मूलभूत सुविधा ये टांकों से ही निर्भर है। अगर टांके नहीं हो तो यहाँ पर लोग एक दिन भी जीवित नहीं रह सकते, क्योंकि पानी है ही नहीं। जमीन के अंदर तो 1000 फीट गहरा पानी है और नहर का पानी यहाँ पर आ नहीं रहा है। ये टंकियां बन गई है पर चालू नहीं हुआ है। तो हम तो आपके माध्यम से सरकार तक ये पहुंचाएंगे कि आप उस दूसरे जो फिजूल खर्चे कर रहे हैं वो बंद करके यहाँ पर नहर लाएं। नहर का पानी हाँ, अगर नहर नहीं है सिंचाई करने के लिए, नहर का पानी पीने वाला तो अभी नहीं तो साल भर बाद में चालू हो जाएगा। यहाँ पर सिंचाई के लिए नहर आनी चाहिए। अगर सिंचाई के लिए नहर आ जाए तो यहाँ पर लोगों के पास में, किसानों के पास में 100-100 बीघा जमीन है। यहाँ के लोग मोती निपजे के मोती जमीन में, और इस जमीन पर निपजने वाला अन्न ही हर कोई आदमी आहार लेता है, चाहे कहीं पर बैठा है। तो उनको ये पता नहीं है कि खेती कैसे की जाती है। तो पानी की सबसे बड़ी समस्या है, जमीन के अंदर पानी है नहीं, अगर है तो खारा है। तो यहाँ पर नहर लाई जाए, नहर लाई जाए या कहीं डैम बनाया जाए, पानी की सुविधा हो। बढ़िया है, सरकार का काम चल रहा है। बाकी विपक्ष का तो काम है, वो करेगी, विपक्ष तो करेगी। बाकी बहुत अच्छा काम हो रहा है। पार्टी बीजेपी पार्टी बहुत ही शानदार है। और मोदी जी के जो नेतृत्व में काम हो रहा है, बहुत बदलाव आ गए, बहुत बदलाव, अपन गिना नहीं सकते इतने बदलाव आ गए। तो सर आपका शुभ नाम और आपका परिचय बता दीजिए। मेरा नाम हुक्म सिंह है। आदित्य लगा यहाँ के रहने वाला हूँ। तो आप हमें ये बताइए कि भी राजस्थान सरकार जो भी हमारी मुख्यमंत्री है भजन लाल जी, वो कहते हैं कि मैं किसान का बेटा हूँ और मैं किसानों के हित में काम करता हूँ। तो कितना वो किसानों के हित में काम कर रही है? नहीं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं किसानों के हित में। अभी जो फसल खराब हुआ उसका भी क्लेम, अभी जो जीरे की फसल थी उसके अंदर हाथों हाथ गिरफ्तारी के लिए ऑर्डर दे दिया। किसानों को ही फायदा होगा ना। वो जो भी है तारबंदी योजना, कृषि अनुदान योजना, के यहाँ के लोगों को चीजों को फायदा मिल पा रहा है? नहीं, बहुत अच्छा मिल रहा है। तारबंदी का मिल रहा है, डिग्गी का मिल रहा है, सब मिल रहा है। और यहाँ के हॉस्पिटलों के क्या हालात है? यहाँ के हॉस्पिटल वगैरह मतलब इलाज के लिए यहाँ के लोगों को या दूर जाना पड़ता है, यहीं हो जाता है? ये तो हर जगह तो दूर तो हो गई, 5-10 किलोमीटर दूर है। अब जो हमारे यहाँ सिनावड़ा है पीएससी, तो यहाँ से मेरे गांव से 15 किलोमीटर पड़ रहा है। वो तो दूर तो हो गई। और शिक्षा के स्तर में देखा जाए तो सरकार भी अच्छा काम कर रही है। तो यहाँ स्कूलों में शिक्षा के स्तर में देखा तो स्कूलों की क्या हालात है? यहाँ स्कूलों की तो अच्छी हालत है, मगर स्टाफ अंदर पूरे भरपाई नहीं है अभी तक। तो स्टाफ की थोड़ी बहुत कमी है। हाँ, कमी है। और भी सरकारी योजनाओं का। और आप अभी एक निर्दलीय विधायक है शिव विधानसभा क्षेत्र के रविंद्र सिंह भाटी, हाँ। उनके बारे में आप क्या सोचते हैं? रविंद्र सिंह भाटी उनके बारे में हम तो यहाँ के बाड़मेर गए हैं, वो शिव के हैं, वो वहाँ पे काम कर रहे हैं। हम यहाँ पे हमारे गांव का देखते हैं।
वो तो वही जाने, हमारे को वहाँ तो हम जाते नहीं। मतलब यदि बाड़मेर से उनको बीजेपी से टिकट मिल जाए तो क्या वो अपना परचम लहरा पाएंगे बाड़मेर से? वो तो या तो अब यहाँ के लोग जो मेहनत कर रहे हैं उन वही परचम लहराएंगे, वो वहाँ आके यहाँ थोड़ी लहरा सकते हैं, ये तो नामुमकिन है कभी भी। तो सर अभी पचपदरा में देखा जाए तो रिफाइनरी का काम लगभग कंप्लीट पूरा हो चुका है और हमारे देश के प्रधानमंत्री यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी उसका उद्घाटन करने आएंगे 21 अप्रैल को। तो अभी वो जो रिफाइनरी बन के तैयारी लगभग 80,000 करोड़ रुपए से तैयार हुई है। तो मैं भी इसमें 90,000 समथिंग युवाओं को रोजगार देने का वो वादा किया है कि लगभग क्या आपको लगता है कि लोगों को कितना रोजगार मिलेगा रिफाइनरी बनने से? नहीं नहीं, रिफाइनरी में बिल्कुल मिलेगा और लोकल का प्राथमिकता भी रहेगी। हमारे यहाँ के सभी जो मतलब पार्टी के कार्यकर्ता वरिष्ठ या एमएलए एमपी हैं, उनसे हम निवेदन भी करेंगे कि भाई यहाँ के प्राथमिकता बाड़मेर और बालोतरा जिले को मिले, जिससे लोगों का रोजगार भी बढ़े और बढ़ेगा 100%, क्योंकि लोग तो यहाँ के ही काम करेंगे, कितने भी करेंगे तो बाड़मेर जोधपुर डिवीजन के ही लोग काम करेंगे और बहुत अच्छा फायदा होने वाला है, कोई कमी नहीं रहेगी। अभी भजनलाल जी भी आए थे क्योंकि कुछ जायजे लेके गए थे हेलीपैड वगैरह के इधर। बिल्कुल, भजन लाल जी आए थे, पूरा सर्वे करके गए हैं और हर एक्टिव मोड पे वो मतलब तैयारी में है और कहाँ भी है। लगभग कितनी लोगों की संख्या में यहाँ जाएंगे लोग इस सभा को संबोधित देखने के लिए? संभव में तो मतलब 2 लाख बता रहे हैं, पर हमारे गांव से यहाँ से भी 100-150 जना जाने की पूरी तैयारी में है। और आज दीपक जी और ये अपने पूनिया जी मीटिंगें भी कर रहे हैं, तो उनको हर लोगों को जागरूक कर रहे हैं मतलब रैली में जाने के लिए, और जाना ही चाहिए। अपना एक प्रधान सेवक ऐसा मतलब भारत को मतलब ऐसा नेता मिलना बहुत बड़ा मुश्किल है। इस अभी जो युद्ध की स्थिति में जिस प्रकार हर देशों की हालत को देखे तो मतलब अपनी देश की हालत अपने कंट्रोल में किए हुए मतलब हरदम जनता की सेवा में जन सेवक है। इसलिए मैं तो प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी को धन्यवाद दूंगा कि ऐसी हालतों में भी मतलब महंगाई को इतना ज़्यादा नहीं बढ़ने दिया कि जितना और देशों में बढ़ा है। हर पर कंट्रोल है। अब लोगों को बता रहे हैं गैस की टंकियों के आगे कांग्रेस वाले गैस की टंकियां लेके बैठ जाते हैं, पर हमारे गांव में मैंने देखा है किसी के गैस की टंकी की किल्लत नहीं है। थोड़ा टाइम तो जरूर बढ़ा है, क्योंकि ऐसे पोजीशन में हर टाइम जब कोई ऐसी समस्या आ जाती है तो उसको पोजीशन में बढ़ाना ही पड़ता है, टाइम को बढ़ाना पड़ता है। 21 दिन का टाइम किया, 21 दिन आराम से टंकी चलती है, पर कोई समस्या नहीं है। हर एक्टिव मोड पे प्रधानमंत्री जी मतलब देख रहे हैं देश की जनता के हित में। इसमें तो साहब कांग्रेस के विधायक हरीश चौधरी जी है, उनके बारे में आप क्या सोचते हैं? देखो, वो कांग्रेस से बिलोंग करते हैं, ठीक है, परंतु इतना जितना मतलब बीजेपी में सुशासन और जितना बीजेपी में मतलब राजनीतिक और सही तरीके नीचे पीछे लास्ट सिरे तक बैठे लोगों को देखने में जितनी पार्टी बीजेपी में लोग कार्यकर्ता है और हर कार्यकर्ता की देखी जाती है, वैसा कांग्रेस में है नहीं। और कैलाश चौधरी के बारे में? कैलाश जी के बारे में तो हम तो बहुत ज्यादा वाहवाही करते हैं, जो हमारे यहाँ तो 5 साल में आज दिन तक कोई मतलब पार्टी में यहाँ जीत के कैबिनेट में नहीं गया, वो राज्य मंत्री बने। और यहाँ गुड़े जैसे छोटे से इलाके में ये बहुत बड़ा बाजरे का अनुसंधान लाके डाल दिया, जो लोगों हजारों लोगों करोड़ों लोगों को आने वाले टाइम में रोजगार प्रदान करेगा। और क्या यहाँ के क्षेत्र में भी हनुमान बेनीवाल का कुछ है मुद्दा वगैरह मतलब? नहीं 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 नहीं, ज्यादा इतना इतना कुछ नहीं है, इतना ज्यादा कुछ नहीं है। ठीक है, लोग युवा लोग हैं उसके साथ में कुछ जुड़े हुए हैं। देखो, हर पार्टी में कोई न कोई जुड़ता तो है ही, परंतु बीजेपी से मतलब कोई नाराज है ऐसा कुछ नहीं है। अब पार्टी की योजनाएं बहुत ज्यादा है, इसको धरातल पे पहुंचाना मुश्किल है। अब लोगों का अनुदान नहीं आया, अब उसमें गलती पार्टी की भी नहीं है। अब बैंकों में सॉफ्टवेयर की वजह से इधर उधर हो गया, लोग देखते हैं भाई आधों का आ गया आधों का क्यों नहीं आया। लोग कह रहे हैं कि काम है दीपक जी का और नाम प्रियंका जी का, कुछ इसके बारे में बता दो। देखो, प्रियंका जी वो निर्दलीय विधायक है और दीपक जी को पार्टी से टिकट दिया गया और पार्टी में वो रात दिन मेहनत करते हैं और अच्छे स्वभाव के और पढ़े लिखे अच्छे आईटीआई होल्डर है। आने वाले टाइम में मतलब जिले और की दिशा बदल सकते हैं ऐसे लोगों को कमान मिले तो। अब देखो, कमान मिलनी और पार्टी के साथ में वो दिन रात मेहनत करते हैं।
अभी हमने एक वीडियो देखी थी जी सीएम मदन लाल जी की। उन्होंने कहा कि युवा और नौकरी लेने वाला नहीं, देने वाला बने। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? इसके बारे में तो अब क्योंकि उन्होंने एक योजना चलाई है, स्वरोजगार बिल्कुल बिल्कुल। योजना। तो इसके बारे में थोड़ा खुलकर बता दीजिए आप। देखो, भजन लाल जी ने वो योजना चलाई थी कि युवा नौकरी लेने वाला नहीं देने वाला बने। उन्होंने कहा था कि आप खुद मतलब काम इतना बढ़ाओ कि आप काम करोगे, ज्यादा बढ़ाओगे बिजनेस। जिस प्रकार आज चीन में हर घर में कोई न कोई वस्तु बनती है, इस प्रकार आप वहीं घर पे कोई न कोई वस्तु बना दोगे तो अपने आप 4-5 नौकर रखोगे आप। कि यहाँ के युवाओं को योजना को लाभ मिल पा रहा है? यहाँ के मतलब कोई भी आम नागरिक हो, अपना रोजगार डालना चाहता हो, तो सरकार उनको 10 लाख रुपए का वो राशि दे रही है। तो यहाँ के युवा मतलब है इसके अंदर। एक्टिव हुए हैं कुछ युवा, अगर जो पढ़ा लिखा और एक्टिव हुआ आज उसका पूरा वो उपयोग ले रहा है और उनको मिल रहा है। अब घर बैठे तो कोई देगा नहीं, जो जाता है उनका मिलता है। अपन ने यहाँ लोग गए, कुछ मेहनत की, यहाँ पंचायत समिति की मांग की, तो पार्टी ने पूरा फोकस रख के हमारे को यहाँ पंचायत समिति दिया। कोई मांग भी नहीं करता है, पार्टी का नहीं करता है तो कौन देगा? भजन लाल जी ने एक बात ये भी और कही थी कि कांग्रेस के शासनकाल में पेपर लीक ज्यादा हुआ थे। 19 में से 17 पेपर लीक हुए। युवाओं को खून के आंसू रोना पड़ा। और उन्होंने कहा कि हमने पेपर लीक पे लगाम लगाई है। और युवाओं को भी मतलब कोई सा पेपर लीक अभी लीक नहीं हुआ है। अगर पेपर लीक हुआ तो हमें जो भी वो पेपर लीक माफिया उनको नहीं छोड़ेंगे। तो क्या युवाओं के लिए कितना कारगर है वो? इसमें तो बहुत ज्यादा कारगर है। ये पहली प्राथमिकता रहेगी। और भजन लाल की सरकार के अंदर पहले मतलब कोई पॉजिटिव पॉइंट है तो सबसे ज्यादा मतलब शिक्षा के स्तर पे काम किया है। और वो भी मतलब अयोग्य आदमी को आगे नहीं बढ़ने, योग्य आदमी को कोई नहीं रोक सकता है। ये मतलब एक सही व्यवस्था है। अब अयोग्य पीछे रहता है और अयोग्य आगे जाता है पैसों के बल पे। ये तो मतलब लोगों के साथ में, पढ़े लिखे युवाओं के साथ धोखा हुआ है और बहुत ज्यादा लोग पेपर पकड़े लीक गए। करने वाले जो वो थे करने वाले, पेपर लीक करने वाले वो पकड़े जा रहे थे। एसआईटी का गठन किया उन्होंने। बहुत पकड़े हैं। भजन लाल सरकार में तो काफी पकड़े हैं। अभी भी एसआईआर वैसा ही भर्ती भी कैंसिल हुई है। और ज्यादातर मतलब हर भर्तियों के ऊपर फोकस है कि गलत काम को मतलब बख्शते नहीं है भजन लाल जी। अब लोगों को ये मतलब कई लोगों को गलत काम पसंद है, सरकार से वो नाराज रहेंगे। परंतु आम जो गरीब कौम, जो लास्ट पोजीशन पे बैठा लोग है, उनके लिए बहुत अच्छी है। गरीब लोगों के लिए जिसके पास पैसा और कोई ताकत नहीं है, केवल पढ़ाई की ताकत है, वो अच्छा काम कर सकेंगे इसमें। तो धन्यवाद आप सभी का। आपने आपका समय कम आपको और व्यक्त करते एक थोड़ा सा मैं बता देता हूँ कि ये मोदी सरकार जो आई है, इसके बाद में आप देखो, जैसे किसी को लोन लेना हो, ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है। जैसे किसी को 10,000 रुपये लोन लेने के लिए बैंकों में 5-5 महीने तक भटकना पड़ता था, 5 महीने। और 10,000 लोन के पीछे 2,000 रुपये आपको रिश्वत देनी पड़ेगी तो आपको लोन मिलेगा। अब कितना लोन चाहिए बोलो? अब जो भजन लाल जी ने बोला ना कि आप किसी को रोजगार दीजिए, हाँ तो सरकार आपको पैसे दे रही है, आपका बिजनेस खोलिए, बिजनेस खोल के आप लोगों को बिजनेस दीजिए। अब जैसे आपको लोन लेना है तो आप बैंक में जाओ, आधार कार्ड दीजिए, आधार कार्ड पे एक ओटीपी आएगी, ओटीपी देते 10 लाख खट अपने खाते में, और घर बैठे भी आप लोन ले सकते हो। ऐसा तो था ही नहीं पहले। ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है। और गैस वाली किल्लत और ये पेट्रोल वाली, ये तो बिल्कुल झूठ है। मेरे को एक गैस टंकी की जरूरत है तो लोग क्या करते हैं, अरे क्या होगा? आपके यहाँ चल रही है गैस की किल्लत वगैरह? नहीं नहीं, बिल्कुल 1% भी नहीं है। लोग क्या करते हैं, 3-3 टंकी भर के घर पे लाके रख देते हैं। अरे कल क्या होगा, परसों क्या, अरे परसों अपन रहेंगे नहीं रहेंगे, अगली क्यों सोच रहे हो? जैसे अपन जो रेगुलर जैसे पहले चल रहे थे वैसे आप चलिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब जैसे मेरे पास में गाड़ी है, अब मैं दिन में 100 रुपए का डीजल डलवाता हूँ। ये मैंने सुना कि युद्ध आ गया, ये हो गया, मैं गया 5,000 का डीजल डलवा लिया। अरे 5,000 का क्यों डलवा रहे हैं? तो 5,000 का डीजल डलवा लेते हैं। बाइक वाला रोज 50 रुपए का जैसे पेट्रोल भरवाता है, वो पेट्रोल की टंकी फुल करवा रहा है। अरे ऐसा क्यों कर रहे हो आप? कोई किल्लत है ही नहीं कहीं। और बाहर विदेशों में ठरका देखो, मैंने यूट्यूब पे एक चैनल देखा था, यूपी का बंदा है, वो इस शिप पे रहता है, जो ये जहाज आती जाती है ना उस पे, वो वहां से दिखा रहा था कि मैं अभी यहाँ पे खड़ा हूँ, जैसे ईरान से हमारा जहाज निकल रहा है, इंडिया का नाम लेते ही कोई रोक नहीं रहा है कि हम यहाँ बाहर खड़े हैं। बाहर आप विदेश में जाओ तब मालूम पड़े कि मोदी सरकार क्या है।
ऐसे बैठे बैठे तो अपना भली बातें करें नहीं। बहुत ही शानदार सरकार चल रही है, कोई 1% भी दिक्कत नहीं है। हम तो सरकार से ये कहते हैं कि इस राजस्थान में बाड़मेर जो जिला है, इस जिले को नहर का पानी ले आइए। क्योंकि अभी मैं यहाँ आपके विधानसभा क्षेत्र में ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहे थे तो कुछ कांग्रेस के समर्थक भी थे यहाँ के। तो मैंने इनसे पूछा कि आप यदि राहुल गांधी जी को प्रधानमंत्री बना दिया जाए तो क्या आप मोदी जी की बराबरी कर सकते हैं? कभी नहीं, 101 साल बाद में भी नहीं होगा, ये कभी संभव ही नहीं है। हम तो एक ही कहते हैं, आप यहाँ पर जैसे रिपोर्टिंग करने धरातल पे आए हो, तो आप भी ये हमारे किसान लोगों की बात पहुंचाइए कि अगर यहाँ पर बाड़मेर जिले जैसे यहाँ पर अगर नहर आ जाए, नहर का पानी सिंचाई करने के लिए, तो यहाँ पर बल्ले बल्ले ऐसा है, पेंशन बंद कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। जो जन धन का आप दे रहे हैं वो बंद कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। जो 2 रुपए किलो गेहूं मिल रहे हैं वो बंद कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। हम यहाँ पर गेहूं उपजाएंगे और आपको सामने देंगे। हमारे को नहर चाहिए, नहर का पानी आ जाए तो यहाँ पर सब कुछ है, बाकी योजनाएं सब फेल है, बंद कर दो। फिर यहाँ के किसान मतलब किस चीज से खेती करते होंगे यहाँ के? यहाँ बारिश पे निर्भर है। अगर भगवान हमारे पे खुश होता है, बारिश होती है तो फसलें होती है, बारिश नहीं होती है तो फसल बिल्कुल नहीं होती है। अनाज दूसरी जगह से लाना पड़ता है, पशुओं का सहारा वो दूसरी जगह से लाना पड़ता है। बाकी यहाँ पर कोई सहारा नहीं है। पानी जमीन के अंदर बहुत गहरा है, अगर है तो भी खारा है, खारा पानी है। बिल्कुल खारा है। तो खादी योजना के अंतर्गत यहाँ के लोगों को जो भी राशन से अनाज मिलते हैं, मिल पा रहा है यहाँ के लोगों को? फुल मिल पा रहा है। उसमें भी सरकार ने एक चीज में परिवर्तन किया गया है। हाँ, कांटे पे अपना गेहूं लाने के लिए जाते हैं तो कांटे पे पहले अपन अंगूठा देंगे, जब कांटा पूरा करेगा तब यस होंगे। भाई अपना 30 किलो हाँ, अनाज 30 तो किलो है तो पर्ची कटेगी। हाँ पर्ची कटेगी। इससे जब मतलब क्या क्या होगा नहीं, इससे? बहुत आम जनता को फायदा है। आम ये जनता को कई लोग ऐसे होते हैं कि डीलर वगैरह की अनाज को मतलब वो कर देते थे। नहीं, हाँ कर देते थे। अभी कुछ नहीं होने वाला है। अभी तो तब उठाएंगे ऊपर से 30 किलो हुए पूरे तो 28-29 किलो रख दिए तो भी नहीं होगा, वो रसीद निकलेगी नहीं। जो योजना के पात्र उनको ही वो हाँ, मिल पाएगा। फुल मिल रहा है, फुल मिल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। पार्टी पूरी प्रयत्न में लगी हुई है, काम है। तो आप सभी का धन्यवाद और आपने हमको आपका महत्वपूर्ण समय दिया बातचीत करने के लिए। एक और समस्या थोड़ी यहाँ रही है कि कांग्रेस के शासन में जाते जाते वक्त पूरी पंचायतों के हेडक्वार्टर पे स्कूलों को बाहर सीनियर कर दिया था और उन्होंने कोई वित्तीय स्वीकृति ली न। अशोक गहलोत ये बोलने में माहिर पड़ते हैं, न कोई वित्तीय स्वीकृति मिली, न कोई उन्होंने पदों का सृजन किया। ऐसे ही मतलब स्कूलों को मतलब सीनियर बाहर पंचायत पे कर दिया और आज यहाँ मतलब वो सीनियर को अभी तक उनको यहाँ स्टाफ नहीं मिल रहा है। बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। इससे मतलब आने वाले शिक्षा के क्षेत्र में बच्चों को भी नुकसान होता जा रहा है गवर्नमेंट की स्कूलों में। क्योंकि एक तो राजस्थान सरकार बच्चों के लिए शिक्षा के स्तर में काफी अच्छा काम कर रही है। कई योजनाएं भी चला रही है। मेधावी छात्र स्कूटी योजना, टैबलेट योजना, साइकिल वितरण योजना, पन्ना दाई बाल गोपाल योजना, कई योजनाएं स्कूल में भी काम कर रही है। लेकिन यहाँ की जो टीचर वगैरह अभाव की कमी है। इसलिए मेरा ये मतलब शिक्षा मंत्री और भजन लाल से अनुरोध है कि मतलब जितना जल्दी हो सके इन स्कूलों में मतलब टीचर की व्यवस्था कैसे करें, उसको समायोजन करके कुछ अब स्कूलें भी ज़्यादा बढ़ा दी है। ये भी नहीं, ये भी उनका भी कहना चाहिए स्कूलें आप ज़्यादा बढ़ा दी जिसकी वजह से टीचरों की पूर्ति नहीं हो रही है, तो थोड़ा बहुत कुछ करके टीचरों की प्रबलता करें जिससे लोगों का मतलब बच्चों का भविष्य बिगड़े। अब ये पंचायत समिति का निर्माण हुआ है क्या भजनलाल सरकार के द्वारा इसका चीज का निर्माण हुआ है? नहीं, ये तो पंचायत भवन बनाया हुआ है। ये मतलब पहले कांग्रेस कार्यकाल में हुआ था, परंतु अभी अपने पंचायत समिति आई है तो इससे भी अति सुंदर भवन बनेगा यहाँ। और उन्होंने मतलब हर यहाँ तो पूरा मार्बल पत्थर से बना। बिल्कुल अच्छा बनाएंगे, कोई कमी नहीं। यहाँ बड़ी बड़ी मीटिंग हुई थी, उसमें उन्होंने कहा भी था कि इससे भी अच्छा भवन बनाना। और हर नेताओं ने देखा था सेंटर पॉइंट पे बनाई है, इसलिए मतलब हर लोगों को इससे बहुत बड़ा नए विकास के आयाम खड़े होंगे। ये लोग कह रहे हैं कि इतनी पंचायतों क्या करेंगे, पंचायतें छोटे टुकड़ों में बढ़ने से हर लोगों को इसमें बहुत ज़्यादा फायदे हैं। पंचायत में भी मतलब कुछ कर्मचारी भी आते हैं, पंचायत में लोगों के मतलब काम भी आते हैं, तो वो विकास के काम पंचायत और पंचायत समिति के माध्यम से ही आते हैं। ये इनका माध्यम है, तो ये बढ़ेगी तो अपने आप इनका काम बढ़ेगा। राजस्थान सरकार को और कोई ऐसी कौन सी नई नई योजनाएं चलानी चाहिए जिससे जनता को भरोसा हो जाए सरकार के ऊपर? अब जनता के ऊपर तो ये सरकार की योजनाएं तो चल रही है, इनको धरातल पे पूर्ण रूप से मतलब उतारने का काम कर दे और इसके
मतलब किसी प्रकार का इसमें संदेह नहीं हो, तो अपने आप सरकार काम बहुत ज्यादा कर रही है, कोई कमी नहीं। अब पंडित दीनदयाल योजना के तहत कनेक्शन हुए आज से 10-15 साल। सब से पहले किसी के घर में लाइट के लिए लाले पड़ते थे, और आज हर घर में 500 रुपये में लाइट उनको दिया, खंबा रोप के दिया, बिना पैसे पंडित दीनदयाल योजनाएं चलाई। ऐसी योजनाएं चलाना बहुत बड़ी कठिन परिश्रम होता है, परंतु भारत के अच्छे प्रधानमंत्री बने, और पहले अटल बिहारी वाजपेयी बने, जिन्होंने मतलब घर घर सड़क की सुविधा दी। सड़क कहाँ थी? यहाँ ग्रामीण इलाकों में डंबर की सड़क देखने के लिए लोगों को लाला पड़ते थे, और आज हर घर में सड़क की सुविधा है, हर आदमी अपने घर मतलब सड़कें द्वारा जा सकता है। इसलिए पार्टी में बहुत ज्यादा योजनाएं बनती है, धरातल पे लागू करने में थोड़ा बहुत टाइम लगता है, परंतु पार्टी हर तरफ से एक्टिव मोड पे है। मैं आपसे लास्ट क्वेश्चन करना चाहूंगा कि सरकार से आपकी क्या मांग है यहाँ के क्षेत्र के विकास को लेकर? सरकार से हमारे यहाँ पानी क्षेत्र की में है, तो मैं पानी तो- की सबसे ज्यादा। हम तो ये कह रहे हैं सरकार को कि जो ये प्रधानमंत्री सड़क योजना जो चालू हुई थी, वैसा का वैसा नाम रखा जाए, प्रधानमंत्री नहर योजना। प्रधानमंत्री नहर योजना नाम रख के कल भी इसका सर्वे चालू हो, तो यहाँ जैसे राजस्थान में 200 सीट है, 200 की 200 सीट बीजेपी को मिलेगी, और केंद्र में मोदी जी दोबारा क्या, मैं तो ये कह रहा हूँ भगवान उनको 100-125 साल तक जिंदा रखे, वो 100-125 साल तक प्रधानमंत्री रहेंगे। ये प्रधानमंत्री नहर योजना राम रख के और इसका सर्वे चालू हो जाए, बाकी योजनाएं बंद कर दो छोटी मोटी वाली। ये पानी ले आओ, पानी ले आओगे तो हम बाकी योजनाओं की पूर्ति ये केवल क्योंकि देखा जाए तो- बाड़मेर जिला अकेला कर देगा। क्योंकि देखा जाए तो ग्रामीण स्तर में ज्यादातर पानी की समस्या पानी की ज्यादा होती है। समस्या, तो यहाँ पर लोगों के पास में जमीनें बहुत हैं। जैसे आप ये दूसरी जो योजनाओं के दे रहे हो ना, जैसे ये गेहूं फ्री वाले, ये पेंशन योजना, इनकी पूर्ति तो ये बाड़मेर अकेला कर देगा अगर नहर आ गई तो। इतनी लोगों के पास में जमीन पड़ी है, पर पानी बिना करें तो करे क्या। और शिक्षा में जो ये गुमनाराम जी ने बात बताई, स्कूलों में जो ये बाद में कांग्रेस के सरकार में जो स्कूलें 12वीं हुई थी, उन स्कूलों में वास्तव में शिक्षकों की बहुत कमी है, तो शिक्षकों की पूर्ति की जाए। बच्चे वंचित रह रहे हैं पढ़ाई से। अब क्लास 12 है, जैसे अपने सामने ये स्कूल है, क्लास 12 चल रही है यहाँ पर, और टीचर है 5। अब 5 टीचर उन कैसे बच्चों को मैनेजमेंट कैसे मैनेज होगा? करेंगे? तो शिक्षकों की या तो भर्ती निकाले, भर्ती बिना तो कोई संभव ही नहीं है, क्योंकि शिक्षक तो पहले हैं वही के वो हैं। तो भर्ती निकाल के और स्कूलों में शिक्षकों की पूर्ति करनी बहुत ही जरूरी है। बाकी सरकार से सब खुश है, कोई दिक्कत नहीं है। नहर ले आए, बस एक ही मेन मुद्दा नहर का है। अगर बाड़मेर को नहर मिल जाए तो बल्ले बल्ले है बस। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की कुछ खास ग्राउंड रिपोर्टिंग, और इन्होंने हमको आप इनका महत्वपूर्ण समय दिया, इनका भी आपको मैं धन्यवाद करना चाहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आप भी तो हमारे गांव इनकी में सरकार पधारे, से एक आपका ही मांग है स्वागत, यहाँ की अभिनंदन। जनता की, क्योंकि यहाँ की ज्यादातर देखा जाए तो पूरा थार का रेगिस्तान है, पूरा थार रेगिस्तान है, और यहाँ की सबसे बड़ी समस्या जल की समस्या है। यदि नहर की कुछ योजना सरकार के द्वारा आती है तो यहाँ के लोगों को पीने के लिए पानी उपलब्ध होगा, किसानों के लिए भी खेती करने के लिए भी पर्याप्त साधन होंगे, और भी किसान मतलब अपना वो कर लेगा। तो दोस्तों, और ऐसे हम आपको ग्राउंड रिपोर्टिंग बताते रहेंगे, तो बनिए रहे हमारे चैनल निराला राजस्थान पर। तब तक के लिए धन्यवाद। राम राम सा।